बांग्लादेश ने एक बार फिर पाकिस्तान से 1971 के जनसंहार के लिए औपचारिक माफ़ी की मांग की है। इसके साथ ही उसने पाकिस्तान से 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि भी मांगी है, जो उसके अनुसार अविभाजित संपत्ति में उसका हिस्सा है। यह मांग केवल एक कूटनीतिक विषय नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा गंभीर मसला है, जो बांग्लादेश के गठन और उसकी स्वतंत्रता के संघर्ष से जुड़ा है। 1971 का वर्ष उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया था। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, लंबे समय से राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपेक्षा का शिकार था। बंगाली भाषा, संस्कृति और अधिकारों को लगातार दबाया गया। इसी पृष्ठभूमि में जब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में स्वायत्तता की मांग उठी और आम चुनाव में अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत मिला, तो पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने सत्ता हस्तांतरण के बजाय सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपनाया। 6 मार्च 1971 को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, जिसका मकसद था पूर्वी पाकिस्तान में उभरते हुए आंदोलन को कुचलना। इस कार्रवाई में हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई, विश्वविद्यालयों और छात्रावासों पर हमले हुए, बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया गया और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं हुई। बांग्लादेश का दावा है कि इस जनसंहार में लगभग 33 लाख लोग मारे गए और 2 लाख से अधिक महिलाओं के साथ यौन हिंसा की गई। ये आंकड़े आज भी बांग्लादेश के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने में दर्द की तरह विद्यमान हैं। इन घटनाओं को देखते हुए बांग्लादेश लगातार ये मांग करता रहा है कि पाकिस्तान इन अत्याचारों के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगे। हालांकि पाकिस्तान ने कई बार ये स्वीकार किया है कि इंसिडेंट एक कठिन दौर था, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से माफी नहीं मांगी। बांग्लादेश के नागरिक समाज, पीड़ित परिवारों और सरकार का मानना है कि जब तक पाकिस्तान इस अपराध को स्वीकार नहीं करता और सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांगता, तब तक दोनों देशों के बीच सच्चा मेल संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की है। यह मांग अविभाजित पाकिस्तान की संपत्ति में बांग्लादेश के हिस्से को लेकर है। 1970 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, तब उसके हिस्से की आर्थिक संपत्ति पाकिस्तान के नियंत्रण में रह गई। वर्षों से यह राशि बांग्लादेश को नहीं दी गई और आज जब बांग्लादेश आर्थिक रूप से सशक्त हो चुका है, उसने एक बार फिर इस न्यायपूर्ण मांग को सार्वजनिक रूप से उठाया है। बांग्लादेश का कहना है कि यह धनराशि उसके नागरिकों का अधिकार है। इस पैसे का उपयोग वह अपने विकास, पुनर्वास और जन कल्याण के कार्यक्रमों में कर सकता है, खासकर उन परिवारों के लिए जो 1971 के संघर्ष से सीधे प्रभावित हुए। ये मांग भी आर्थिक से अधिक नैतिक स्तर पर न्याय की प्रतीक है। इस पूरे घटनाक्रम को केवल 2 देशों के बीच की एक सामान्य राजनीतिक बहस मानना एक बड़ी भूल होगी। ये मुद्दा उस सामूहिक स्मृति और घाव से जुड़ा है जिसे बांग्लादेश की एक पूरी पीढ़ी ने सहा है। आज भी जब 6 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, तो उस रक्तरंजित संघर्ष की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बांग्लादेश की संसद में भी ये विषय कई बार उठाया जा चुका है। हाल ही में विभिन्न सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों ने सरकार से अनुरोध किया कि इस मांग को संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अन्य वैश्विक मंचों पर उठाया जाए। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी 29 से 71 के इन अत्याचारों को मानवता के विरुद्ध अपराध मान चुके हैं, लेकिन कानूनी और राजनीतिक स्तर पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पाकिस्तान की ओर से इस मांग पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। अधिकांश समय इस तरह की मांगों को भूतकाल की बातें कहकर नकार दिया जाता है, परंतु यह तर्क बांग्लादेश के लिए स्वीकार्य नहीं है। उसका मानना है कि सच्ची सुलह और स्थायी शांति तभी संभव है जब ऐतिहासिक गलतियों को स्वीकार किया जाए और उनके लिए जिम्मेदारी ली जाए। इतिहास में कई उदाहरण हैं जब देशों ने अपने अतीत के पाप स्वीकार किए हैं। जर्मनी ने नाजी काल के अपराधों के लिए माफ़ी मांगी, जापान ने कोरिया और चीन से क्षमा मांगी और अमेरिका ने भी अफ्रीकी अमेरिकी गुलामी के दौर को स्वीकार करते हुए कई नीतिगत परिवर्तन किए। इन उदाहरणों से यह साबित होता है कि जब कोई राष्ट्र अपने अतीत से सीखता है और माफ़ी के जरिए सच्चाई को स्वीकार करता है, तब वह और अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनता है। बांग्लादेश की यह पहल केवल आर्थिक या कूटनीतिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह उसकी राष्ट्रीय अस्मिता,
न्यायप्रियता और ऐतिहासिक चेतना का प्रतीक है। यह मांग आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश भी है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और अपने अधिकारों की मांग करना किसी राष्ट्र की परिपक्वता का संकेत है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह मुद्दा अब केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच का नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विषय बन चुका है। अगर पाकिस्तान इस ऐतिहासिक गलती को स्वीकार कर क्षमा मांगता है और बांग्लादेश को उसका आर्थिक अधिकार देता है, तो ये केवल रिश्तों को सुधारने की दिशा में एक कदम नहीं होगा, बल्कि ये एक बड़ा मानवतावादी कार्य भी माना जाएगा। बांग्लादेश की इस मांग को गंभीरता से समझने और उस पर न्याय संगत कार्रवाई करने का समय आ गया है। यह मांग उस देश की ओर से है जिसने अपने खून, आंसुओं और बलिदानों से स्वतंत्रता अर्जित की है, और अब वह अपने इतिहास का सम्मान और अपने नागरिकों के साथ न्याय चाहता है।